दोस्तों नमस्कार। अभी जो 21 मई को आपके पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो अभी आपके सामने है पीटीटी 2 वर्ष की जो बीएड कर रहे हैं, उनके पेपर के आंसर की आपके सामने हैं। और पहले हम इसमें मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं उसके आंसर देखेंगे। बहुत कम समय लूँगा मैं आपका, और कम समय में आपको उत्तर बताने की मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी जो जैसे 5 पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जल्दी से देख सकें। तो देखते हैं मानसिक योग्यता के प्रश्नों के क्या क्या उत्तर माने हैं पीटीटी एग्ज़ाम जो लिया था जीजीटीयू ने उसने। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। एक जल छवि है आपके सामने, BK50RP62, और इसका आंसर इन्होंने डी माना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में इन्होंने ये जो दे रखा है आपके नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन है और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। तो ये 3 कथन थे आपके, और आप ये करके आए हैं। तो इसमें इन्होंने दूसरे प्रश्न में डी माना है, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला अपना तीसरा प्रश्न, जो काफ़ी बड़ा प्रश्न है, समय लेने वाला। ये इंग्लिश और हिंदी में भी आपके दे रखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिल्म निर्देशक लकी की मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेता चाहता है। ये ऐसा करके एक थोड़ा बड़ा सा प्रश्न था, और इसका इन्होंने ऑप्शन बी माना है, यानी कि कथन 2 और 3 इन्होंने माने हैं। ये जो हैं आपके कथन 2 और 3 ये इन्होंने माने हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न 4। थोड़े बड़े प्रश्न थे, और ये सोहम का है। सोहम ने अपने 3 दोस्तों को बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न पर फुटबॉल का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया, और फिर उसमें मोबाइल नंबर की कुछ बात है। तो इसका इन्होंने उत्तर बी माना है, 672456 8। तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। ये महेश एक दोस्त के साथ काम कर रहा है, और वह दुकान खोलने की योजना बना रहा है। तो दुकान कहाँ खोले, ऐसा कुछ प्रश्न आपका आया था, और इसमें आपके ऑप्शन बी माना है, शहर की मुख्य सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान, एक प्राथमिक विद्यालय से सड़क के उस पार, और एक आइसक्रीम की दुकान के बगल में। तो यह इन्होंने माना है। प्रश्न 6 देखते हैं। छठे प्रश्न में, हरियाणा पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी में हरियाणा से बगल के शहर यानी दूसरे राज्य में यात्रा करते समय आपको टैक्सी चालक सूचित करता है कि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का कोई परमिट नहीं है। वह उसके परिवहन कार्यालय में रुकेगा और 1 दिन के लिए ₹50 निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। काउंटर पर शुल्क इसमें आप पाते हैं कि परिवहन कर ₹50 अतिरिक्त ले रहा है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही। आप ऑफिस मीटिंग के लिए जल्दी में हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन बी कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी छठा प्रश्न देख रहे हैं हम, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। घटना पर ध्यान दें और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दें। आगे हम देखते हैं मानसिक योग्यता का अपने 7वां प्रश्न। ये रहा आपके, ये इंग्लिश में है, और इसके बाद आपके हिंदी में आपके दे रखा है। आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और एक विशेष विषय पर एक परीक्षा प्रश्न तैयार कर रहे हैं। आपके एक सहकर्मी जिसकी बेटी उस विषय की परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसके पास आता है और आपको सूचित करता है कि यह उसकी बेटी के पास परीक्षा उत्तीर्ण करने का आखिरी मौका है। ऐसा कुछ करके प्रश्न था, और इसमें सी ऑप्शन को राइट माना है। अपने सहयोगी को समझाएं कि यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा, और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। आगे हम देखते हैं 8वां प्रश्न। मानसिक योग्यता के वैसे प्रश्न यदि देखें ना, थोड़े बड़े प्रश्न थे आपकी, समय लेने वाले, बाकी ज़्यादा कठिन की बात नहीं है। एक नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 पूर्व धारणाएं एक और दी ली गई, ये आप देख लेना। क्या प्रश्न था, थोड़ा सा मैं रोक के रखता हूँ, तब तक आप देख लेना। तो इसमें इन्होंने माना है केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। ये हमारा 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में इक्वेशन को ZF JV ML RG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में फोरकास्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इन्होंने इसका उत्तर माना है 9 का डी, VILUGHZX। फिर हम देखते हैं 10वां प्रश्न। ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात आपको करनी है, जैसे 29 AI, उसके बाद 3 CL8, FO 47, 56 JR। तो इसमें अगली क्या आने वाली थी? तो इसमें होगा आपके 60 6 OU 5 इसमें आपके
आएगा। 11वां प्रश्न है, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो दो कथन है, कार निर्माण कंपनियों ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसमें कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, ये आपको बताना था। और 12वां प्रश्न है, एक कंपनी को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या एक नए प्रौद्योगिकी मंच में निवेश करना है या अपने मौजूदा मंच का उपयोग करना जारी रखना है। यह निर्णय लेते समय कंपनी को किस कारक पर सबसे अधिक विचार करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ए, नए मंच के संभावित लाभ पर, यानी नए मंच पर आपको लाभ कितना हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। 13वां प्रश्न है, 6 पुस्तकों के बारे में कुछ है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, ऐसा कुछ प्रश्न आपके था। 13वें प्रश्न में उत्तर माना है ए, 4। कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक पृष्ठ है। तो इसमें 4 माना है ऑप्शन ए में। और अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न, नीचे दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिने। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें सी ऑप्शन माना है इन्होंने, 28 त्रिभुज होंगे इसमें। और दिखने में हालांकि बोले आपको कम लगे, लेकिन इसमें 28 चित्र आपके त्रिभुज बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। 15वां प्रश्न देखिए, दी गई आकृतियों में उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। प्रश्न आकृति दिखाई जिसमें दे रही है, तो इसमें बिल्कुल आपके ऑप्शन बी राइट होगा, जिसमें उत्तर आकृति दिख भी रही है। त्रिभुज को हटा दें बीच में से, तो आपको ये क्लियर आपको दिख जाएगा। 16वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। तो इसमें ए ऑप्शन आपके राइट है। आगे मैं पढ़ता हूँ 17वां प्रश्न आपके, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण चौकोर वर्ग बनाती है। तो इसका उत्तर होगा डी, 2, 3, 4। इसको यदि हम सही से कर लें तो इसका आपके पूर्ण वर्ग ये बन जाता है। 18वां प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो, तो ऐसा आपके सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े। इस जानकारी को आपको पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि व्यंजक Q + D स्टार P/9 में P Q से किस प्रकार संबंधित है। तो इसने माना है कि P Q का क्या है होता है। आगे देखिएगा 20वां प्रश्न, ये एक भाषा का प्रश्न था। 400 लोगों के एक नगर में 185 तमिल बोलते हैं, 165 पंजाबी बोलते हैं और 160 अंग्रेजी बोलते हैं। 40 केवल अंग्रेजी और तमिल दोनों बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल दोनों बोलते हैं, 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलते हैं। कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं। जिसका आपके सही उत्तर हो जाएगा 310। 21वां है, बिंदु बी बिंदु ए के 7 किलोमीटर पश्चिम में है। तो ये आप करके देख लेना, सारा पढ़ लेना। और इसका उत्तर 180 मिनट इन्होंने माना है। 22वां है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। देखिए बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हल करवाने यदि में लग गया तो मान के चलिए 1 घंटे का ये वीडियो बनेगा। और पूरा यदि आपको पीटीटी पेपर आपको देखना 5-6 घंटे आपको लग जाएंगे। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। पहले 16 दे रखा है, फिर 22 दे रखा है, फिर 36 है और ये आपको करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो मध्यम वाली संख्या उनको आपस में गुणा कर लेंगे और 16 का उसमें भाग दे देंगे, तो ये उत्तर आपके आ जाएगा। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न 2324, ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का है आपके 2324। तो 23 में इन्होंने निम्नलिखित में से कौन ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो उसमें बी ऑप्शन राइट होगा, डी। और फिर का ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसमें ए राइट होगा, 3। उसके बाद आपके प्रश्न नंबर आता है 25, स्कूल के प्रधानाचार्य को मध्य अवकाश के दौरान स्कूल के प्रांगण में धमकाने के बारे में माता पिता से शिकायतें मिली है। वे जल्द से जल्द इस स्थिति की जांच और उसे समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसने मध्य अवकाश आयुक्तों को बारीकी से देखने के लिए कहा है। मध्य अवकाश आयुक्तों को किस स्थिति की सूचना प्रधानाचार्य को देनी चाहिए। अब ये मानसिक योग्यता का प्रश्न है, ये थोड़ा मानसिक योग्यता का है तो सही, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें ये देना चाहिए था। 4 लड़कियां एक और लड़की के आसपास हैं और ऐसा लगता है कि उसने बेक पेक पर कब्जा कर लिया है।
तो ये 25वें का आपके उत्तर हो जाएगा बी। 26वां देखिएगा, श्रीमती दीक्षा का ये प्रश्न था 26वें में। लंच के लिए अपने सहेलियों के साथ जाती है, टैक्सी ली, टैक्सी से रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रही थी, कार में रुकी, ऐसा एक प्रश्न था। और लाइसेंस प्लेट का थोड़ा है, आपको ये बताना है। और इसमें उत्तर आपके होगा ऑप्शन सी, JXK12L। यदि ये आपने किया तो आपका ये उत्तर आपके बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं 27वां प्रश्न। डेजर्ट को लिखा जाता है EGVHTU, तो बजट को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, CWGJGU। 28वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुजों की संख्या गिने। चतुर्भुज आपको बताने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी सी, उत्तर होगा 10। 29वां है, सेट है कागज़ का, उसको मोड़ना है, खोलने पर वापस कैसे आकृति दिखती है आपको बताना है। तो इसमें आकृति आपको दिखेगी बी, ऑप्शन बी राइट होगा, देखना। और अब हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की। यदि रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? सही प्रतिबिंब बताना है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके ए। 31वां, स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? स्टार फलक के विपरीत आपको बताना है, तो विपरीत चिन्ह पर आपके होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। 32वां है, दर्पण को रखा जाए MN पर और दे रखा SH अन्य GAI संघाई, तो ये आपके क्या बनेगा? ये ऑप्शन बी की तरह बनेगा 32वें में। ऑप्शन 3, 5 आपके शब्द दे रखे हैं, इनको डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। पहले 4 वाला पहले आएगा सक्सेसफुल, उसके बाद 3rd वाला आएगा सक्सेस, और उसके बाद 5 वाला आएगा सक्सेशन, और उसके बाद आएगा आपके 2 वाला सक्सेसिव, और उसके बाद आएगा 1st वाला सक्सेसर। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है एक जैसे ऑप्शन देकर। 34वां प्रश्न है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें अलर्ट शब्द लेजिलेशन आपके दे रखा है, इससे अलर्ट शब्द आपके नहीं बनाया जा सकता। और अलर्ट आप क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ALERT आप इसमें गौर से देखें तो आपको ऊपर वाले शब्द लेजिलेशन में आर नहीं दिखेगा, और यही वजह है कि आप अलर्ट शब्द नहीं बना सकते। 35वां देखेंगे, एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में? मुख पश्चिम की ओर है उसका, तो आपको ये बताना है कि बायां हाथ किस दिशा में, तो इसका उत्तर होगा ए, नॉर्थ। अच्छा, बायां हाथ कौन सा होता है? जिस हाथ में आपके बी बनता है, यानी कि वह बायां होता है। बी किस में बनेगा आपके? बी आपके बनेगा लेफ्ट, लेफ्ट जो होता है वह बायां होता है। 36वां, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस तरफ आपकी जेब होती है वह बायां मान सकते हैं। 36वां, एक कूट का कुछ प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं, इसका बताना था आपको, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। फिर 37वां है, ये कुछ संख्याएं दे रखी है, अलग अलग संख्याएं दशमलव में दे रखी है, और इनका औसत आपको बताना था, तो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन ये एक प्रकार से गणित का प्रश्न है। 0.642025, याद रखना दशमलव के बाद की संख्याओं को सेपरेट बोला जाता है एक एक करके। 38वां प्रश्न है, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? वार बताना है, तो 14 फरवरी 2012 को आपके था मंगलवार। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में 39वां प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, होपफुल को KLSVIFO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कैप्टन को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? इसका उत्तर होगा डी, FZSGDRQ। हालांकि ऑप्शन देखें तो FZSG और उसके बाद डी कहीं पर नहीं, सीधे मिल जाता है। 40वां है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। 392, 15, 521, इसमें आप कैसे निकालेंगे? इसमें वही तरीका अपनाइए, 521 गुणा 15 और भाग देना है 392 का, उत्तर आपका आ जाएगा 7। 41वां है, दी गई कागज की सीट एक्स से बने बॉक्स को चुने। एक्स से बने बॉक्स चुना है, तो इसमें होगा 1 और 4, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। प्रारंभ में घड़ी में 1:30 बज रहे थे, यानी कि दोपहर के 1:30 बजे थे। 1,44,356 मिनट के बाद क्या समय होगा?
सरल सा है कि आपको 1,44,356 मिनट को पहले बदल लेना है आपको घंटों में, और घंटों में बदल के आप फिर समय जोड़ लीजिए। 42वें के बाद है 43वां, कुंजन लीला मेहुल निकुंज। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और लीला के ठीक दाएं कौन बैठा है बताना था, जिसमें उत्तर हो जाएगा आपके मेहुल। 44वां प्रश्न आता है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो 47 हो जाएगा। और अब देखते हैं 45वां, खिलाड़ी पुरुष जो गैर नर्तक यानी नर्तक नहीं है और भारतीय है, किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है। तो एक देखिए साइन दे रखा है डांसर का, और साथ ही साथ ये भी कह रखा है कि डांसर होने के साथ साथ ही आपके भारतीय है, तो इसमें आपके उत्तर होगा नन, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 46वां है, उस बॉक्स को चुने जो दिए गए कागज़ की सीट से बने बॉक्स वी के समान है, तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा सी एंड डी ओनली, यानी कि केवल सी और डी। ये 46वां का उत्तर ऑप्शन बी। 47वां, 3:30, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कौन बनाती है। 3:30 हो तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण क्या बनेगा। 3 बजे हैं और 30 मिनट है, तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि घंटे की सुई है वो भी थोड़ा आगे बढ़ेगी। 30 मिनट होने पर आपके 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी वो, तो इस प्रकार 75 डिग्री का आपकी कोण बनेगा। 48वां है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 17, 23, 35, 55, 85, और लुप्त संख्या आपको बतानी है, वो आप देख लेना। इसमें 127 आपके इसमें उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कागज़ का टुकड़ा है, उसको मोड़ा गया है, उसको काटा गया है, बाद में खोले जाने पर कैसी आकृति दिखेगी, ये आपको बताना है। तो सी नंबर ऑप्शन आपके इसमें राइट होगा। और अब हम देखते हैं मानसिक योग्यता का आपके लास्ट प्रश्न। ये भी आपके कथन का है कि सभी बोतलें बॉक्स है, कुछ बॉक्स थैले हैं, कुछ थैले सूटकेस है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने मानसिक योग्यता के 50% देखे हैं। शिक्षण अभिरुचि के 50% देखने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।